Hello everyone, myself Dr. Tanu Arora. I am consultant doctor at Dr. Sachin Mittal's Advanced Dentistry Model Town, Hisar. Today I am here to discuss with you about brushing technique कि हम प्रॉपर ब्रशिंग कैसे कर सकते हैं। जनरली बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम हम डेली 2 टाइम ब्रश कर रहे हैं बट फिर भी हमारे दांतों में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तो वहाँ प्रॉब्लम आती है हमारी ब्रशिंग टेक्निक में। तो आज मैं आपको बताऊंगी ब्रशिंग टेक्निक के बारे में। फर्स्ट हमने क्या से क्लीन करना होता है, हमने अपना टूथब्रश लिया, उसको हमने वॉश किया अच्छे से। उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट नहीं लेना है, बिल्कुल एक मटर के दाने जितनी हमने टूथपेस्ट यूज़ करनी है अपने दांतों को क्लीन करने के लिए। तो फर्स्ट हम क्लीन करेंगे हमारे एंटीरियर टीथ को, जो हमारे सामने के टीथ होते हैं। इसको अंदर जो हमारा खाना डिपॉजिट होता है वो जनरली इंटरनल साइड पे होता है, जो हमारे अंदर लिंगुअल साइड होती है वहाँ पे हमें क्लीन करना ज़रूरी होता है। मीन्स हम क्या करते हैं कि सिर्फ यहाँ से क्लीन किया तो हमें लगा कि हमारे फ्रंट के टीथ क्लीन हो गए, बट ऐसा नहीं है। हमें हमारे फ्रंट के टीथ को क्लीन करने के लिए इनको हमें अंदर से भी क्लीन करना चाहिए। यानी कि हमने यहाँ पे अपने अंदर वाली साइड पे एंटीरियरली ब्रश रखा और उसको हमने ऐसे बाहर की तरफ मूवमेंट देके जो भी फूड है या कुछ भी फंसा हुआ है तो उसको हमने ऐसे क्लीन करना है। सेम विद द अपर इंटीरियर, जो हमारे सामने के ऊपर के दांत हैं उसको हमने यहाँ से क्लीन किया और सेकेंडली हमने उसको यहाँ से बाहर की तरफ क्लीन किया। तो ये होता है हमारे अपर एंटीरियर्स को क्लीन करने का मेथड। और सेकेंडली हमें कोई भी हार्ड ब्रश यूज़ नहीं करना है, हमें अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश जिसके ब्रिसल्स बहुत ही सॉफ्ट हों वो वाला ब्रश हमें यूज़ करना है। और उसको हमने स्लोली राउंड मूवमेंट्स देनी है अपने एंटीरियर टीथ को क्लीन करने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़ोर लगा के यहाँ पर ब्रश करते हैं, उससे एक तो हमारे मसूड़े फूलते हैं, सेकेंडली यहाँ पे जो हमारा सर्वाइकल एरिया होता है दांतों का वो घिसने लग जाता है। अगर वो ज़्यादा घिस जाता है तो हमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें टूथब्रश को बिल्कुल हल्के हैंड से ब्रश करना है, ना कि बहुत ज़्यादा उसको रगड़ के ब्रश करना है। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियरली हमें कैसे क्लीन करना है। ऐसे हमने अपने ब्रश को यहाँ पर 45 डिग्री एंगल के साथ रखना है और उसको हल्के हल्के यहाँ से राउंड मूवमेंट देना है। जो हमारे टूथ के मोलर्स के कस्प होते हैं, मतलब ये जो तीखे नुकीले एरिया होते हैं, हमें यहाँ पर ब्रश प्लेस करना है, ना कि हमें गम्स के ऊपर ब्रश प्लेस करना है। यहाँ पर ब्रश प्लेस करके हमें इसको हल्के हल्के 8 to 10 टाइम्स ऐसे राउंड मूवमेंट देने हैं। सेम विद द इंटरनल साइड, यहाँ पे भी हमने अपने मोलर्स के कस्प के ऊपर ब्रश रख के वहाँ पर राउंड मूवमेंट्स देने हैं 8 to 10 टाइम्स, जिससे क्या होगा कि हमारे मोलर के सारे एरियाज अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो ये हमारा होता है ब्रशिंग टेक्निक कि हमने राउंड मोशन में ब्रश करना है। और सेकेंडली हमने इसको अपर से बिलो की तरफ, अगर हम अपर टीथ पे ब्रश कर रहे हैं तो उसको हमने ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट देनी है। और अगर हम नीचे वाले टीथ को क्लीन कर रहे हैं तो इससे हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट देनी है। ठीक है, तो ये हमारा होता है ब्रशिंग मेथड्स। तो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश नहीं करना है। हार्ड ब्रश करने से क्या होगा कि हमारे ये जो सर्वाइकल एरिया है ये यहाँ पे कट लगने लग जाते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स को होता है कि हमारा दांत ऊपर से ठीक है बट हमें फिर भी सेंसिटिविटी हो रही है। तो जब हम चेक करते हैं तो ये वाले एरिया हमारे इरोडेड होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रशिंग की वजह से होता है। तो हमें ब्रशिंग का मेन ध्यान रखना है, हमें 2 टाइम ब्रश करना है, सुबह और शाम को, और ब्रशिंग मेथड हमारा प्रॉपर होना चाहिए। थैंक यू।